88 डिग्री कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर 1086 डिग्री से 1086 डिग्री कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर 1084 डिग्री से 1084 डिग्री कैंसिल हो रहा है। उड़ गया धुआं और बन गई राख। देखिए यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन की राख बनकर आई है वो है 1। क्या है? 1। इस तरह से आप क्वेश्चन का धुआं उड़ाएंगे और जब आप किसी चीज का धुआं उड़ाते हैं तो राख तो बनेगी ही बनेगी। जब अच्छे अच्छे केमिकल की राख बनती है, ये तो क्वेश्चन है, इसकी राख बनकर आई है 1। कितनी आई है? 1। कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसे आप 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इसके साथ ही साथ एक और चीज बताई थी कि शराब बदल गई बोतल वही है। तो वही वाला सिस्टम है कि शराब बदल गई। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात डेरिवेट किए थे, उनसे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो प्रश्नावली आपकी 10.3 है उसका मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा। इस तरह से मैंने आपको जितने भी यहाँ से पूरक कोणों से जितने भी फार्मूले निकलते थे वो मैंने पूरी एक ट्रिक से सॉल्व कराए हैं, निकाले हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने इन्हें नहीं किया है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 10.3 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 10.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए आप लोगों कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि यदि ए और बी दो न्यून कोण हैं और साइन ए बराबर कॉस बी है तब सिद्ध करना है कि ए प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री। तो सॉल्व फर्स्ट दिया है तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी, जो आपको ए प्लस बी, चूंकि साइन, देखिए अगर ये कॉस बी है, मैंने आपको बताया था कल कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस का थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। तो आप यहां पर अगर 90 माइनस का बी, 90 डिग्री माइनस का बी, क्योंकि आपका जो एंगल है वो बी है, यहां से आप क्या कर सकते हैं कि साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसे हटा दीजिए, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री माइनस का बी। तो दिस इंप्लाइज दैट ये इधर है माइनस का है, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
प्रूफ हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। हाँ होता है, इस तरह से होता है। पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात से जो आपने फार्मूला डेरिवेट किया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, वही फार्मूला लगाकर आप a प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है? देखिए क्वेश्चन सेकंड में दो पार्ट हैं, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप लोग। सेकंड का फर्स्ट पार्ट वो कहता है कि साइन 80 डिग्री, देखिए साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। पहले इसका मान ज्ञात, वो कहता है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए वही आपको चाहिए कि पहले आपको देखिए एंगल सेम बनाने हैं। ये मान ज्ञात करने के लिए आपको एंगल सेम बनाने हैं। और एंगल आप सेम कहां से बना सकते हैं? यही मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, जो जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट इससे पिछले वीडियो में बताया था। बस उसी वीडियो को आप जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख लें, क्योंकि वहीं से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए यहां पर जो साइन 18 डिग्री है, तो पहले तो आप इसके एंगल सेम करने के लिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। एंगल सेम किस तरह से करेंगे? तो देखिए कि 90 से आप 18 माइनस कीजिए तो 72 डिग्री बचेगा। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री, इसे इस तरह से लिखेंगे कि जैसे मतलब 18 डिग्री हमें, जैसे 18 डिग्री है यहाँ पर, अगर साइन 18 डिग्री को हम इस तरह से लिख लें कि साइन 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो ये बात तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे साइन 18 डिग्री है, यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया, 19 डिग्री से 72 डिग्री माइनस कर दिया। अगर 72 डिग्री माइनस कर देंगे तो देखिए साइन 18 डिग्री ही निकलेगा, बचेगा। देखिए जीरो से हैंड से 1 कैरी लिया, 10 हुआ, 10 से 2 माइनस हुआ तो 8 होएगा। यहाँ पर आपका 8 बचा, 8 से 7 माइनस हुआ तो 1 हुआ, तो देखिए साइन 18 डिग्री बचा। तो इस तरह से आप कोणों में कोणों को परिवर्तित कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं। तो चेंजमेंट करना मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे मैंने आपको बताया है चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री, तो ये कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। यहां पर आपका कॉस 72 डिग्री ऑलरेडी है, तो कॉस से कॉस ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर इसका मान 1 निकल के आएगा। यही आपका हेंस प्रूव्ड। मैं वादा करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आपके आगे पानी की तरह बहेगी, पानी की तरह। बस आप लोग मेरे सपोर्ट में बने रहिए, मेरे वीडियो रेगुलर बात करते रहने हैं। जिस किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी या डाउट हो वो कमेंट करे, मैं उसके सारे डाउट्स को 1 मिनट, ओनली 1 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और प्रयास ही नहीं, 100% वादे के साथ उसे सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, कहता है कि साइन 31 डिग्री अपॉन कॉस 59 डिग्री। कॉस 59 डिग्री, देखिए इसे भी आप चेंज कर लीजिए। इसे चेंज करने के लिए आपको 90 डिग्री से 59 डिग्री माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे 31 डिग्री है, 31 डिग्री, अगर 31 को हम इस तरह से लिख दें 90 माइनस का 59, तो ये तो सेम ही बात है। दोनों पक्षों का अगर हम साइन ले लें
दोनों पक्षों में अगर साइन ले लें तो साइन 31 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस का 59 डिग्री। तो देखिए साइन 31 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 59 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब है कि जो साइन 31 डिग्री है वो कॉस 59 डिग्री के इक्वल है। तो देखिए यहां पर जो साइन 31 डिग्री है उसके स्थान पर हमने साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री का मान रख दिया। यहां पर आपका कॉस 59 डिग्री है, 59 डिग्री ही रखा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 59 डिग्री अपॉन कॉस 59 डिग्री 59 डिग्री। देखिए यहां पर cos 59 डिग्री से cos 59 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका 1 आएगा। तो ये निकल के आया आपका 1, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट व सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी द क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यानी पार्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, मैं सारे क्वेश्चन डाउट को क्लियर करने का वादे के साथ क्लियर करेंगे। प्रयास नहीं करूंगा, वादे के साथ क्लियर करेंगे। बस आप लोग कमेंट करते रहिएगा जिससे कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते रहें। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, मैं इसे रफ करता हूं। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि कोस 55 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कॉस 53 डिग्री माइनस का साइन 37 डिग्री, कॉस 53 डिग्री माइनस का साइन 37 डिग्री। यहां से आप अगर चाहें तो इस एंगल को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे इस एंगल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम एक मेथड से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे आपकी किताब के अनुसार आपको बताया गया है कि छोटा एंगल आप लोग चेंजमेंट करिए। तो यहां पर आपको जो छोटा एंगल दिया गया है वो आपका 37 डिग्री है, तो आप इसे चेंज करिए। मतलब 37 डिग्री को इस तरह से लिखिए जैसे 37 बराबर 90 माइनस 53 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। आप लोग 90 डिग्री से अगर 53 डिग्री माइनस करेंगे तो 30 डिग्री ही आएगा, अर्थात 30 डिग्री को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में साइन ले सकते हैं, तो साइन 37 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस का 53 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 43 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आप लोग इस तरह से यहां पर देखिए कॉस 55 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस का 53 डिग्री, 53 डिग्री, क्योंकि साइन 37 के स्थान पर साइन 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री हम रख सकते हैं। देखिए बस यहीं से मान उठाकर मैंने यहां पर रख दिया 53 डिग्री। यहां पर देखिए दिस इंप्लाइज दैट कॉस 53 डिग्री बराबर कॉस 53 डिग्री,
सॉरी यहाँ पे माइनस था आपका, क्या था माइनस। तो ये देखिए ये आपके सेम है, cos 53 डिग्री माइनस cos 53 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस तरह आप प्रूफ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि tan 42 डिग्री माइनस का cot 48 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि छोटा एंगल चेंज करते हैं, जैसे 42 डिग्री जो है इसे भी आप 90 डिग्री माइनस का 48 डिग्री में ये बराबर एक ही चीज है, 42 डिग्री का हो या 90 माइनस 48 डिग्री का हो, क्योंकि 90 से आप ये माइनस करोगे तो बराबर 42 डिग्री निकलेगा। तो 42 डिग्री बराबर 42 डिग्री, बात तो एक ही है, लेकिन ये है कि यहाँ वो शराब बदल गई, बोतल वही है। शराब बदल गई, बोतल वही है, सिस्टम वही वाला है कि शराब बदल गई, बोतल वही है। मीन्स है कि 42 डिग्री को मैंने 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री में चेंज कर दिया। तो आप लोग ये बात समझते ही होंगे कि ये एक ही चीज है। तो देखिए tan 42 डिग्री माइनस का cot 90 माइनस का 42 डिग्री tan 42 डिग्री माइनस का tan 42 डिग्री, ये देखिए प्लस का 42 डिग्री tan का है, tan 42 डिग्री माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहना है। आप लोग प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन उड़ेंगे। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 का गर्दा साफ करना है। किसका? 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का गर्दा हम किस तरह से उड़ाएंगे, आप लोग पढ़िए समझिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 44 डिग्री प्लस कॉस 33 डिग्री अपॉन साइन 44 डिग्री इक्वल टू, हमें इसके इक्वल टू प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन 4 साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री। मैंने आपको वही प्रोसेस जो अभी बताया था, क्या बताया था कि 90 डिग्री को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, यानी कि यहां पर जो आपको दिया गया है 36 डिग्री को मैं इस तरह लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। तो बस यहां पर आपको यही चेंजमेंट करना है कि 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, ठीक है, यहां पर cos 54 डिग्री, यहां पे भी आप वही कीजिए कि cos 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री। यहां पे साइन मैंने आपको बताया था इससे पिछले वीडियो में कि साइन 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री बराबर cos 54 डिग्री, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो बस वही फार्मूला यहां पे हम रखेंगे। तो देखिए साइन यहां पर cos 54 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री, इसे कैंसिल कर देंगे, ये 1 + 1 बराबर 2 बराबर RHS हुआ गर्दा साफ। LHS लेके चलेंगे और RHS इस तरह से प्रूफ करेंगे। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन 4 का गर्दा साफ कर सकते हैं। अब देखिए अब गर्दा उड़ाना है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका किस तरह गर्दा उड़ाएंगे
तब तक आप लोग 5 पढ़िए, मैं इसको रफ करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि इतने का मान ज्ञात कीजिए। tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री अपॉन cot 40 डिग्री प्लस का cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, cosec 50 डिग्री, cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग चाहें छोटे एंगल में चेंजमेंट करिए, तो देखिए ये आपका tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री अपॉन cot 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री प्लस का cosec 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस का 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। इसके चेंजमेंट करने का तरीका अभी तक जो मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें बताते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पुनः बता देंगे। तो देखिए tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा। मैंने आपको पढ़ाया था चूंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा ये tan 50 डिग्री प्लस cosec 90 डिग्री माइनस ये sec 50 डिग्री। देखिए चूंकि cosec 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर sec थीटा, कितना होता है sec थीटा। तो इस तरह देखिए ये इक्वल हैं, इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर आपका जो टर्म बचा था cos 90 माइनस थीटा, चूंकि cos 90 माइनस का थीटा बराबर sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 50 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि cosec sin का उल्टा होता है, चूंकि cosec 50 डिग्री बराबर 1 अपान sin 50 डिग्री। क्यों अगर यहाँ पर 1 अपान sin 50 डिग्री का मान रख देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो बस वही मैं आपको बताना चाहता था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है। साइन कोसेक डायरेक्ट मैंने काट दिए हैं यहाँ पर, लेकिन कैसे होगा वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से 1 निकलेगा प्लस यहाँ से 1 निकलेगा तो बराबर 2 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड। इस तरह इसे हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का गर्दा उड़ाने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कमेंट करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 का गर्दा उड़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है tan 2 डिग्री, tan 4 डिग्री,
tan 6 degree dot dot so on tan 84 degree, tan 86 degree into tan 88 डिग्री। देखिए tan 2 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 6 डिग्री डॉट डॉट सो ऑन tan 84 डिग्री, 86 डिग्री और 88 डिग्री। तो आइए देखिए इसका गर्दा कैसे उड़ाते हैं। तो इसका गर्दा आपको मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करते हैं कि छोटे एंगल को बड़े एंगल में परिवर्तित करने का। तो देखिए अगर यहाँ पे आपका हमने मान लिया कि 2 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस का 88 डिग्री, अगर इसे 2 डिग्री को अगर इस प्रकार लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक ही बात है, एक ही मान है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस बात समझने की है कि लोग कहते हैं कि शराब बदल गई बोतल वही है, बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे शराब बदल गई बोतल वही है, तो बस 2 और 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर आप लोग समझ सकते हैं ये बात तो सारे क्वेश्चंस इस प्रश्नावली के धुआं हो जाएंगे, धुआं बनकर उड़ जाएंगे। उड़ा सकते हो आप धुआं बनाकर, अगर आपने ये बात समझ ली कि 2 डिग्री इक्वल 90 डिग्री माइनस का 88 डिग्री। तो देखिए इसे हम किस प्रकार लिखते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस का 88 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस का 86 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस का 84 डिग्री डॉट डॉट सो ऑन tan 84 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल कॉट थीटा, बस यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। tan 90 डिग्री माइनस का 88 डिग्री है, तो इसे आप इस तरह से लिख दीजिए कि कॉट 88 डिग्री इंटू कॉट 86 डिग्री इंटू कॉट 84 डिग्री डॉट डॉट tan 84 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे, इसका इस तरह से धुआं उड़ाएंगे। धुआं क्या उड़ रहा है? ये धुआं उड़ रहा है आपका। देखिए कोट 84 डिग्री डॉट डॉट सो ऑन tan 84 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। तो देखिए आपके क्वेश्चन को किस तरह से मैं धुआं बना रहा हूं, और अभी इसकी राख बनेगी अभी जस्ट 2 मिनट में। देखिए किस तरह से कि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि cot थीटा इज इक्वल 1/tan थीटा। बस यही चीज आप यहां पे रख दो, यही चीज यहां पे अप्लाई कर दो। cot 88 डिग्री 1/tan 88 डिग्री इंटू 1/tan 86 डिग्री इंटू 1/tan 84 डिग्री, ठीक, डॉट डॉट सो ऑन tan 84 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ठीक। ये देखिए यहां पर tan 88 डिग्री से tan 88 डिग्री कैंसिल हो रहा है, यहां पर tan 86 डिग्री से tan 86 डिग्री कैंसिल हो रहा है, यहां पर tan 84 डिग्री से tan 84 डिग्री कैंसिल हो रहा है। उड़ गया धुआं और बन गई राख। देखिए यहां पर जो आपके क्वेश्चन की राख बनकर आई है वो है 1। क्या है? 1। इस तरह से आप क्वेश्चन का धुआं उड़ाएंगे, और जब आप किसी चीज का धुआं उड़ाते हैं तो राख तो बनेगी ही बनेगी।
जब अच्छे अच्छे केमिकल की राख बनती है, ये तो क्वेश्चन है, इसकी राख बनकर आई है 1। कितनी आई है? 1। आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए। 6 का सेकेंड पार्ट, tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन का कैसे धुआं उड़ाते हैं, बस यही आप लोगों को देखना है कि इसका धुआं उड़ाते हैं। देखिए उड़ रहा है आपके क्वेश्चन का धुआं। tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, इसके स्मॉल एंगल को चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर 35 डिग्री है, इसको अगर 90 डिग्री माइनस का 55 डिग्री अगर लिख ले तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही बात है। फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि शराब बदल गई और बोतल वही है। अर्थात कहने का मीन्स है कि 35 डिग्री और 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री ये एक ही बात है। तो चलिए यहां पर देखिए tan 90 डिग्री माइनस का 55 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 40। देखिए tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। देखिए tan, मैंने आपको बताया था कि tan 90 माइनस का थीटा बराबर cot थीटा। तो tan 55 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट tan 50, ये आपका tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot। तो cot 55 डिग्री इंटू cot 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। यहां पे अगर आप, मैंने आपको बताया था चूंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, दिस इंप्लाइज दैट cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अर्थात कहने का मीन्स है ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, उल्टे हैं। अगर यहां पर ये देखिए, ये आपका है cot 45 डिग्री, ये है आपका cot 50 डिग्री। इसे अगर इस तरह से लिख लें कि 1/tan 55 डिग्री इंटू 1/tan 50 डिग्री, ठीक, इंटू tan 50 डिग्री, ठीक, इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। देखिए किस तरह से इसका धुआं उड़ रहा है कि tan 55 डिग्री कैंसिल हो रहे हैं, tan 50 डिग्री से 50 डिग्री कैंसिल हो रहे हैं। ये आपका निकल के आया है कि tan 45 डिग्री, वी नो दैट कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि tan 45 डिग्री, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज बता चुकी है। जिन लोगों ने ये चीज नहीं देखी है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जाकर देख लें। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का धुआं उड़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, मैं आपको 6 का थर्ड पार्ट बताऊंगा, धुआं उड़ाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। क्योंकि
लोगों का ऐसा मानना है कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए इन मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का धुआं किस तरह उड़ाते हैं। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस का कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। देखिए मैंने आपको हमेशा यही सजेस्ट दिया है इस एक्सरसाइज में कि स्मॉल एंगल को चेंज कीजिए आप। तो देखिए सेक 70 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री माइनस का कॉस 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन का किस तरह से धुआं उड़ रहा है। सेक 70 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री माइनस का साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है माइनस का साइन 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। चूंकि आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल तरीका लगाने का बताता हूं। बस आवश्यकता ये है, जरूरत ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो 100% क्वेश्चन समझ में आएगा, बशर्ते आप लोग प्रयास करते रहिए। देखिए चूंकि मैंने आपको बताया है कि कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। यहां पर आपका सेक 70 डिग्री है, कितना है सेक 70 डिग्री। कॉस 70 डिग्री को अगर हम लिखेंगे 1 कॉस 1 सेक 70 डिग्री माइनस का साइन 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री 1 साइन 70 डिग्री। क्योंकि कॉसेक साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक, तो देखिए साइन 70 डिग्री साइन 70 डिग्री, यहां से सेक 70 डिग्री सेक 70 डिग्री साइन 70 डिग्री साइन 70 डिग्री कैंसिल कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का धुआं उड़ा सकते हैं। बस राख लानी है, अगर धुआं उड़ा लेंगे तो राख 100% आएगी। धुआं नहीं उड़ा पाएंगे क्वेश्चन का तो आप क्वेश्चन से राख नहीं प्राप्त कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है सेक 4a बराबर कॉसेक सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस का 20 डिग्री। तो देखिए सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस का 20 डिग्री।
तो देखिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कोसेक थीटा। बस आपको यही चीज आनी चाहिए। क्वेश्चन का आप धुआं आराम से उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन का धुआं उड़ाने के लिए आप लोगों को जरूरत है कि जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वही बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना जरूरी है। क्योंकि और उसको जिस किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करके इन क्वेश्चन का धुआं उड़ा सकते हैं। तो देखिए सेक 90 माइनस का 4a बराबर कोसेक a माइनस का 20 डिग्री, यानी कि यहाँ जो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 90 माइनस का 4a, तो कोसेक से कोसेक आप कैंसिल कर सकते हो या हटा सकते हो। तो 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20 डिग्री। देखिए पक्षांतर विधि से पक्षांतर करने पर, तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, माइनस का 20 डिग्री प्लस का 20 डिग्री इधर आएगा, हो जाएगा यहाँ पर a माइनस का है, ये प्लस का 4a हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री 110 डिग्री बराबर 5a हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 110 डिग्री अपॉन 5 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 22 डिग्री आएगा निकल के, तो a इक्वल 22 डिग्री। 22 डिग्री कैसे आएगा? जैसे 5 दूनी 10 बचा 1, तो 5 2 जा 10 यानी 10 डिग्री। इस तरह से आप a का मान ज्ञात कर सकते हैं। 22 डिग्री आया। आप क्वेश्चन नंबर 8 का धुआं उड़ाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं धुआं उड़ाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का किस तरह से धुआं उड़ाएंगे। tan 2a tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री। चूंकि मैंने आपको बताया था कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर cot थीटा, तो देखिए यहां पे cot 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर cot a माइनस का 180 डिग्री। cot से cot आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो या हटा सकते हो, तो 9 डिग्री माइनस का 2a बराबर a माइनस का 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री ये माइनस का है, इधर पक्षांतर विधि से सॉल्व करेंगे तो इधर आएंगे प्लस 180 डिग्री आ जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस माइनस का है तो 2a हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर 3a बराबर 237 डिग्री हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 237 डिग्री अपॉन 3 से डिवाइड लगा देंगे, 3 9 या 27 यानी 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट आपने a का मान फाइंड कर लिया, 90 डिग्री निकल के आया। इस तरह आपने क्वेश्चन का धुआं उड़ाकर राख निकाल दी है, और इसी तरह आप क्वेश्चन का धुआं उड़ाकर राख निकालना सीख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़िए, तब तक मैं 8 को रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोसेक 48 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री कोसेक
48 डिग्री प्लस 10 88 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त कीजिए। 0 और 45 डिग्री मतलब 0 और 45 डिग्री किससे एवं इनके एंगल में आपको व्यक्त नहीं करना है। 0 डिग्री और 45 जैसे 0 डिग्री और 45 डिग्री के नीचे एंगल में व्यक्त करना है, चाहे आप 42 में कर दीजिए या 2 में कर दीजिए, 3 में कर दीजिए, 4 में कर दीजिए, 8 में कर दीजिए। कुल मिला के 0 डिग्री और 45 डिग्री से नीचे ही एंगल रहने हैं। 45 डिग्री में कर दीजिए, लेकिन इससे नीचे होना चाहिए, एवं नहीं होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसे देखिए कॉसेक। मैंने आपको बताया था कि 48 डिग्री जो आपका है इसे आप 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इसके साथ ही साथ एक और चीज बताई थी कि शराब बदल गई बोतल वही है। तो वही वाला सिस्टम है कि शराब बदल गई मतलब शराब बदल गई बोतल वही है। बोतल सेम ही है लेकिन शराब बदली है। तो देखिए आप, ये आपका कोसेक 48 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री, यहां पर आप कोसेक 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री प्लस tan 90 डिग्री माइनस का 88 डिग्री, 90 डिग्री माइनस का 2 डिग्री, क्योंकि इसे भी आप इस तरह से लिख सकते हो कि 88 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री माइनस का 2 डिग्री। तो देखिए कोसेक 90 डिग्री आपका हो जाएगा सेक 42 डिग्री प्लस 10 आपका हो जाएगा कॉट 2 डिग्री। तो बस यही आपको ज्ञात करना था, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखना है, ये फार्मूले याद होने चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये चीज फार्मूलेट करके दिखाए थे। और देखिए आपके जो 42 डिग्री है और 2 डिग्री है, ये दोनों आपके 45 डिग्री से नीचे हैं एंड 0 डिग्री से ग्रेटर हैं। इट मीन्स ये था, उनके कहने का मतलब था कि जो 0 डिग्री से एबव होना चाहिए, 0 डिग्री से एबव, ग्रेटर देन इक्वल 0 डिग्री 2 डिग्री व 42 डिग्री एंड लेस देन इक्वल 45 डिग्री। देखिए 2 डिग्री व 42 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री है एंड लेस देन इक्वल 45 डिग्री है। बस यही चीज आपको प्रूफ करनी थी कि कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त कीजिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया था। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको कोई प्रश्न में कोई दिक्कत या कोई डाउट या कोई परेशानी आई हो, समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करें। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। यदि आप नए वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि पुराने हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।